चलो, जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो, ये आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अगर आपने किसी मोर मशीन को मेले मशीन में कन्वर्ट करना। अभी तक आपने टू डिफरेंट मशीन को पढ़ा, एक मोर मशीन को पढ़ा और एक मेले मशीन को पढ़ा। अब अगर आपको कोई मोर मशीन दे दी जाए तो उसको मेले मशीन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये टॉपिक आपका जो है आज का टॉपिक है। और एक और, जो अगर आपको कोई मेले मशीन दे दी जाए तो उसको मोर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये दोनों टॉपिक आज हम देखेंगे। ये आपके पेज नंबर 156 के ऊपर गिवन है। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है कि ये डेफिनेशन इसकी, गिवन द मेले मशीन ME एंड द मोर मशीन MO which print the automatic start state character X, we will say that these two machines are equivalent। अगर आप मोर मशीन ले लें या मेले मशीन ले लें तो वो एक जैसी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करती है। इफ फॉर एवरी इनपुट स्ट्रिंग, अगर हर जो आपके पास इनपुट स्ट्रिंग है, द आउटपुट स्ट्रिंग फ्रॉम मोर मशीन इज एग्जैक्टली X concatenated with the output from मेले मशीन। कहता है कि हर जो मेले मशीन की स्टेट है उसकी जो आउटपुट है वो अटैच कर दी जाए मेले मशीन की इनपुट के साथ, तो वो एग्जैक्टली वही चीज एक्सेप्ट करेगी जो कि आपकी मोर मशीन या मेले मशीन एक्सेप्ट करेगी। दोबारा सुन लें, गिवन द मेले मशीन ME एंड द मोर मशीन MO, ठीक है, विच प्रिंट द ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टेट कैरेक्टर X, वी विल से that these two machines are equivalent। एक मिनट दीजिए। तो ये कहता है कि अगर आपके पास एक मेले मशीन है ME और एक मोर मशीन है which print the automatic start state character X, we will say that these two machines are equivalent if for every input string the output string from MO is exactly X concatenated with the output from ME। ये बात नीचे आपको समझाता हूँ। ये थ्योरम नंबर 8 दिया हुआ है कि if MO is a more machine then there is a melee machine ME that is equivalent to it। कि अगर हमारे पास कोई मोर मशीन हो तो फिर हमारे पास क्या होता है कि उसके इक्विवेलेंट मेले मशीन भी होती है। अगर हमारे पास कोई मोर मशीन हो तो उसके इक्विवेलेंट हमारे पास क्या होता है, मेले मशीन भी होती है। उसका पहला रूल उसने ये बताया हुआ है कि आपका एज जिस स्टेट को जाके टच करता है, ये देखिए इसने बताया हुआ है ABC 3 डिफरेंट एजेस हैं आपके, ये जिस स्टेट को टच कर रहे हैं। अब आपको ये पता है कि जो मोर मशीन होती है उसकी आउटपुट जो होती है वो इनसाइड ऑफ अ स्टेट होती है। जैसे ये Q4 स्टेट किया हुआ है और उसकी आउटपुट क्या है, 1 है, Q4/1। अब जितने एज इस स्टेट को टच कर रहे हैं तमाम के तमाम एजेस के ऊपर ये वाली आउटपुट आ जाएगी मसलन, क्योंकि आपको पता है कि मेले मशीन में आउटपुट जो है वो इनपुट के साथ ही होती है। तो अब आप यहाँ देखें A/1 B/1 C/1, अब तमाम एजेस के तमाम जो इनपुट है उसके साथ उसकी आउटपुट भी आ गई है। और वो आउटपुट कहाँ से आई है, जो एजेस जिस स्टेट को टच कर रहे थे उसकी आउटपुट बाहर आ गई है। जिस स्टेट को एजेस टच कर रहे थे वो आउटपुट जो है उन इनपुट्स के साथ आ गई है। तो इस तरह से इस स्टेट के लिए ये जो मोर मशीन है ये मेले मशीन में कन्वर्ट हो गई है। ये देखिए ये मशीन बिकम ये मशीन बन गई है। ठीक है, ये बात समझ आ गई है सब लोगों को? यस सर। ठीक है, ये इसका पहला रूल था कि आपके पास जो भी एजेस होते हैं वो जिस स्टेट को टच कर रहे हैं उस स्टेट की जो इनसाइड आउटपुट होती है वो उस कोरिस्पॉन्डिंग इनपुट के साथ आ जाती है। मसलन A है तो A के साथ भी 1 हो जाएगा, B के साथ भी 1 हो जाएगा और C के साथ भी 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये चीज बन जाएगी। तो ये बड़ा सिंपल सा, इसकी एक एग्जांपल देख लें आप। ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें Q0 की जो इनपुट है वो 0 है, Q1 की जो इनपुट है, ये देखिए Q1 की जो इनपुट है वो 1 है। इसी तरह से जो Q2 की जो आउटपुट है वो है 0 और Q3 की जो आउटपुट है वो 1 है। तो जब हम इसको मेले मशीन के अंदर कन्वर्ट करेंगे आप देखेंगे Q0 स्टेट के ऊपर कोई भी एज जो है वो टच नहीं कर रहा, कोई भी एज Q0 स्टेट के ऊपर टच नहीं कर रहा। इस वजह से इस Q0 की जो आउटपुट है वो किसी भी स्टेट के किसी इनपुट
अल्फाबेट के साथ शो नहीं होगी, लिहाजा हम इसकी इनर जो आउटपुट है उसको जस्ट रिमूव कर देंगे और हमारी क्यू नॉट स्टेट इस तरह से सिंपल क्यू नॉट स्टेट हो जाएगी और ये अब मेले मशीन की क्यू नॉट स्टेट बन गई। अब आप ये देखें कि जो Q1 स्टेट है इसके ऊपर A टच कर रहा है, ये वाला एज Q1 को टच कर रहा है, तो जो Q1 की आउटपुट होगी वो इस एज के साथ यानी इस इनपुट A के साथ आ जाएगी। अब आप ये देखें A/1 हो गया। अब जो Q1 स्टेट है वो मेले मशीन की स्टेट बन गई है और इसकी आउटपुट जो है इस A के साथ आ गई, इसकी आउटपुट इस A के साथ आ गई है और ये A/1 हो गई है। इसी तरह से Q2 स्टेट जो है उसकी आउटपुट थी 0। अब Q2 स्टेट के ऊपर 3 एजेस आ रहे हैं, एक B आ रहा है, ये देखें, एक B आ रहा है Q0 से, एक B आ रहा है Q1 से और एक A आ रहा है इसका अपना लूप। अब इन तीनों जो इनपुट जो कि यहाँ पे आ रही हैं इन तमाम के ऊपर आउटपुट जो है वो 0 हो जाएगी। ये देखिए B/0 हो गया, B/0 हो गया और A/0 हो गया, ठीक है जी। और इसी तरह से Q3 के ऊपर जो है वो कितनी इनपुट आ रही थी, 3 आ रही थी। A जो था वो Q1 से आ रहा था, B जो है वो Q2 से आ रहा था और A, B इसके अपने थे जो कि लूप था इस स्टेट के ऊपर। तो इन सब के ऊपर क्या आ जाएगा, जो इसकी इंटरनल आउटपुट है 1 वो इस A के साथ भी आ जाएगी, इस B के साथ भी आ जाएगी और इस A और B के साथ भी आ जाएगी। तो इस तरह से ये स्टेट भी मैनिपुलेशन हो जाएगी। तो 1/1 आप हर स्टेट को कन्वर्ट करते जाएं फ्रॉम मोर टू मेले मशीन, तो इस तरह से आपका काम जो है मोर मशीन मेले मशीन में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ आ गई ये वाली एग्जांपल आपको? इसमें कोई सवाल है तो पूछ लें। जी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? नो सर। ठीक, नेक्स्ट जो आपका थ्योरम है वो थ्योरम नंबर 9 है कि अगर आपको कोई मेले मशीन दे दी जाए, अगर आपको कोई मेले मशीन दे दी जाए तो आप उसको मोर मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई मेले मशीन दे दी जाए तो उसको आप मोर मशीन में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, इसको समझाने से पहले आप लोग कापी पेंसिल अपने पास रखें, नोटबुक और पेंसिल अपने पास रखें, इसके अंदर बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं, तो लिहाजा मैं आपको साथ साथ समझाता जाऊंगा, आप उसको लिखते जाएं। ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है इस चैप्टर का, तो लिहाजा आपके पास नोटबुक होनी चाहिए ताकि आप इसको जो मैं बता रहा हूँ उसको आप नोट सकते हैं। अच्छा, अब आप इसी एग्जांपल को देखें, पहले जो मैंने अभी आपको करवाई है, जो मैंने मोर मशीन से आपको, ये देखिए मोर मशीन को मैंने मेले मशीन में कन्वर्ट किया है। अब आप ये देखें कि इसमें तो बड़ा आसान था कि जो भी इनपुट स्टेट के अंदर होती है वो बाहर इनपुट के साथ आ जाती है, बहुत आसान मेथड था कि जो भी इनपुट स्टेट के अंदर होती है वो बाहर आ जाती है। लेकिन अब आप ये देखिए इसमें ये चीज मुश्किल है कि लेट्स सपोज ये स्टेट है Q2 स्टेट नजर आ रही है ना आपको सबको? आप इस जी Q2 सर। स्टेट के अंदर आप देखें कि 0 भी इंटर हो रहा है और ये इस सब में 0, लेकिन Q3 स्टेट देखें इसमें क्या हो रहा है, सारे 1 इंटर हो रहे हैं, इसमें सारे 0 इंटर हो रहे हैं। अच्छा, इसमें कोई ऐसी स्टेट नहीं है जिसमें 0 और 1 दोनों इंटर हो रहे हो, ठीक है। तो ये सिंपल है, अगर इसको आपने मेले मशीन में कन्वर्ट करना हो तो ये बहुत आसान होता है। इसके मैं रूल आपको 1/1 बताता हूँ। तो ये देखिए, ये उसने बताया हुआ है कि अगर आपके पास इस तरह से कोई स्टेट है, इस तरह से कोई स्टेट है जिसमें क्या हो रहा है कि 1 भी इंटर हो रहा है और 0 भी इंटर हो रहा है, ये देख रहे हैं, सबको नजर आ रही है वाली स्टेट, Q4 स्टेट उसने एक बनाई हुई है। ये Q4 स्टेट सबको नजर आ रही है? अब जी इस सर। Q4 स्टेट के अंदर देखें 3 कंसेप्ट हैं। इस Q4 स्टेट के अंदर 3 कंसेप्ट हैं। पहला कंसेप्ट यह है कि इसके अंदर से इसमें 0 भी इंटर हो रहा है, पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट इसमें 1 भी इंटर हो रहा है। तीसरा कंसेप्ट ये है कि इससे क्या हो रहा है, ए और बी आउट भी हो रहे हैं और दोनों की आउटपुट क्या है, 1/1 है। यानी कि 2 एजेस इससे आउट हो रहे हैं और 3 इसमें इन हो रहे हैं, और जो इन हो रहे हैं उनकी खास बात यह है कि उसमें एक के साथ आउटपुट 0 है और एक के साथ आउटपुट 1 है। अब आपने इन तमाम को, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप Q4/0 कर दें, अगर 0 कर देंगे तो फिर 1 वाला कहाँ जाएगा, और अगर Q4/1 कर देंगे, अगर Q4/1 कर देंगे तो फिर 0 वाले कहाँ जाएंगे। तो इसलिए ये इसके अंदर एक बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसके लिए हम करते ये हैं कि एक स्टेट को इक्विवेलेंट 2 स्टेट्स बना देते हैं, एक स्टेट की इक्विवेलेंट 2 स्टेट्स बना देते हैं। ये देखें, इसने एक स्टेट की 2 स्टेट्स बना दी, Q4/1 और Q4/2, एक स्टेट की 2 स्टेट बना दी, और दोनों सेम स्टेट हैं, दोनों सेम स्टेट हैं। अब उसने क्या किया है, जहां 0 है, 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 0 है,
अब आप देखें जो जीरो वाली है Q4/0, इसके साथ ए और बी, ये देखें ऊपर जिसके साथ जीरो था वो जीरो स्टेट में चले जाएंगे। ये देखें जो जीरो था, जिनके साथ ए और बी के साथ जीरो था ना, वो जीरो वाले स्टेट में चले गए। बाई जीरो जिसकी आउटपुट थी ना Q4/0, वो जीरो में चले गए। ये देखिए वो चले गए यहाँ जीरो में। ये देखिए ए और बी कहाँ चले गए, जीरो में चले गए। जबकि ये देखिए जो Q4/1 थी उसके साथ सिर्फ बी गया है, क्योंकि इसकी आउटपुट वन थी। तो जो वन वाला था वो वन में चला गया और जो जीरो वाले थे वो जीरो में चले गए। अब आप ये देखें कि इस स्टेट से टू आउटपुट आउट भी तो हो रही थी ना। ये देखें आउट गोइंग भी टू स्टेट्स थी। ये देखें ए और बी टू आउट गोइंग थी। आउट गोइंग का इसके मैकेनिज्म के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। बेशक आपने इसको टू स्टेट्स के अंदर चेंज कर दिया है, उसके बावजूद ये ए बी, आप देखिए जो ए बी है ये जीरो वाली स्टेट से भी निकल रहे हैं और वन वाली स्टेट से भी निकल रहे हैं। Q4 से जो जाने वाले हैं वो दोनों स्टेट से बाहर जा रहे हैं। Q4 जीरो से भी जा रहे हैं और Q4 1 से भी जा रहे हैं। Q4 जीरो से भी जा रहे हैं और Q4 1 से भी जा रहे हैं। ये वाली बात समझ आ गई आपको? यस सर। कोई कंफ्यूजन इस बात में? किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। सर एक मिनट ये लिख लेना साथ में। सर ये हाँ, लिखो। इनपुट जीरो है अगर, तो ये इसमें से वन कैसे आउटपुट हो सकता है? नहीं, वन नहीं होगा। वन क्यों होगा आउटपुट? आप ये देखिए जैसे ना हमने आपके पास, देखें ए और बी के साथ आउटपुट क्या था, जीरो था ना। ये देखिए जो ए और बी है इनके साथ आउटपुट क्या था, जीरो था ना। यस ये सर, जीरो ही था। जीरो था ना। अब वो देखें किस स्टेट पे है जिसकी आउटपुट जीरो है। जीरो वाली आउटपुट पे आए हैं ना, जीरो वाले। और जो वन जिसकी आउटपुट थी वो वन पे आया। ऐसा तो नहीं ना हुआ कि जिसकी आउटपुट जीरो थी वो वन पे चले गए, जिसकी आउटपुट वन थी वो जीरो पे चला गया। ऐसे नहीं आपने करना। जिसकी आउटपुट जीरो होगी वो जीरो पे जाएगा और जिसकी आउटपुट वन है वो वन पे जाएगा। ठीक है जी। अब आपने क्या किया कि टू स्टेट्स बना दी। आपने ये देखा कि Q4 स्टेट एक ऐसी स्टेट थी जिसके ऊपर ऐसे एजेस थे जिनके ऊपर जीरो आउटपुट भी थी और जिनके साथ वन आउटपुट भी थी। तो आप जीरो या वन दोनों को एक स्टेट पे नहीं ले सकते, इसलिए आपने क्या किया, टू इक्विवेलेंट स्टेट बना दी, Q4/1 और Q4/2। और जो एक Q4/1 थी उसकी आउटपुट जीरो कर दी और Q4/2 जो थी उसकी आउटपुट वन कर दी। अब Q4/1 के अंदर वो वाले एज आ गए जिनकी आउटपुट थी जीरो और Q4/2 के अंदर वो वाले एज एंटर हो गए जिनकी आउटपुट थी वन। लेकिन जो आउट गोइंग एज थे Q4 से वो Q4/0 से भी गए और Q4/1 से भी गए। दोनों से आउट गोइंग एज दोनों से जाते हैं। ठीक है जी। इसमें एक दो कंसेप्ट और भी है लेकिन वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि अगर लूप आ जाए फिर क्या होता है। इसमें देखिए लूप इसने हैंडल नहीं किया हुआ। ठीक है ना, इसमें इसने लूप को हैंडल नहीं किया हुआ। ठीक है भाई, ये सिंपल केस इसने बताया हुआ है। समझ आ गई? जी सर। अभी मैं एंड में जाके आपको एक ऐसा केस बताऊंगा कि जिसमें इसी तरह से जीरो और वन एंटर हो रहे होंगे तो, और उसमें लूप भी होगा। तो फिर मैं उसमें आपको बताऊंगा। सिंपल सी छोटी सी बात करनी पड़ती है उसमें, वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी मेथड यही रहेगा। अब आप ये देखेंगे दूसरी बात उसने नीचे जाके बताई है कि अगर एंटर होने वाले किसी Q5 के अंदर जो एंटर हो रही है वो सारी 1 1 1 1 है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, जस्ट आपने Q5/1 करना है और सारे ऊपर जो इनपुट के साथ आउटपुट है उनको खत्म कर देना। ठीक है। आप देखें कि A/1 था, B/1 था और B/1 था। आपने क्या किया, सारे 1 1 1 खत्म कर दिए, उनको स्टेट के अंदर ले गए और यहाँ पे A B B कर दिया, यहाँ पे A B B कर दिया। ठीक होगी जी बात? तो ये सिंपल मेथड होता है। अगर एक जैसी जो है वो आउटपुट जा रही हो एक स्टेट के अंदर तो बस आपको वो इनपुट इनसाइड द स्टेट लिखनी होती है और जो इनपुट के साथ आउटपुट लिखी होती है उसको आपने रिमूव करना होता है। तो आपका जो है वो जो एज है वो मेले मशीन से मोर मशीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी, बात समझ आ गई? सर ये बात समझ नहीं, दोबारा बता दो। मैं ये कह रहा हूँ कि अब आप ये देखें ना कि ये A/1, B/1 और B/1 सारे एजेस के ऊपर इनपुट सेम थी ना। इनपुट आउटपुट सब पे सेम है ना। देखें 1 1 1 सब पे आउटपुट सेम है। तो अब आप क्या करेंगे कि इस आउटपुट को स्टेट के अंदर ले जाएंगे। ये देखें वन को आप अंदर ले गए ना। जब वन को अंदर ले गए तो सर अगर बाकी ये जितनी, जी जी पूछें।
एक अगर बी पे 0 होता तो बाकी ए बी दोनों 1 हो जाते और बाकी जो बी था वो 0 ही रहता फिर, अगर इसमें एक 0 भी होता। देखें, अगर यहाँ पे 0 हो जाता तो वो तो ऊपर वाला केस बन जाता ना, वो तो हम पढ़ चुके हैं, ऊपर वाला केस हमने कंप्लीट कवर कर लिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इनपुट सेम होगी तो क्या होगा, आउटपुट सेम होगी तो क्या होगा, ठीक है। अगर डिफरेंट होगी वो तो आप ऊपर पढ़ चुके हैं ना कि उसमें क्या होगा, दो स्टेट्स बन जाएंगी, 0 वाली 0 में चली जाएंगी, 1 वाली 1 में चली जाएंगी। लेकिन अगर आउटपुट सब पे सेम होगी तो फिर क्या होगा, अभी हम वो वाला केस पढ़ रहे हैं। अगर सब पे सेम होगी तो जस्ट आपका ये आउटपुट इनसाइड आ जाएगी और जो इनपुट है उसके ऊपर से आउटपुट को हम खत्म कर देंगे। अब आप ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको लूप वाली चीज बताऊंगा, ठीक है ना। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आप किसी के ऊपर लूप आ रहा हो फिर क्या होगा। अब आप ये देखिए, आपके पास ये Q3 स्टेट है, ये देखिए ये Q3 स्टेट है, इसमें A के साथ 0 आ रहा है और B के साथ 1 है। B के साथ क्या है, 1 है, और एक इसका एज निकल रहा है जो कि Q6 पे जा रहा है A/0 के साथ। अब क्योंकि इसमें 0 भी इंटर हो रहा है और 1 भी इंटर हो रहा है, देखिए 0 और 1 इंटर हो रहा है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, Q3 की 2 स्टेट्स बना देंगे। अब आप देखिए, आपने Q3/0 और Q3/1 बना दिए, ये एक नंबर स्टेट बना दी Q3 की, ये 2 नंबर स्टेट बना दी। अब क्योंकि इसके साथ आउटपुट 0 है, तो जो 0 वाली आउटपुट वाला एज है ये वाला, ये इधर आ जाएगा। ये देखिए A/0 था तो ये 0 वाली स्टेट में इंटर हो गया, और ये B जो है ये क्या था, 1 था। B क्या था, 1 था, तो ये 1 वाली स्टेट में इंटर हो जाएगा, ठीक है जी। इससे इंटर हो जाएगा, 1 वाली स्टेट से इंटर हो जाएगा। लेकिन आप देखें, ये जो ए था ये तो आउट गोइंग एज था ना, तो ये जो आउट गोइंग एज है ये 1 वाली स्टेट से भी जाएगा Q6 पे और 2 वाली स्टेट से भी जाएगा Q6 पे। ये बात समझ आ गई सबको यहाँ तक। सर ये जो बी हमारा Q0 से Q3 1 पे आया है सर, वहां से तो हमारा लूप था ना बी का, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बी नहीं हो जाएगा। मैंने वो बात बताई है, अभी जितनी बात बताई है वो समझ आई है। यस सर, आगे वो आइए आगे सर। हाँ, अभी बताऊंगा ना, वो इसलिए तो कह रहा हूँ, आपकी समझ वो बात बताऊंगा। सर आ गए वो अब सब पीछे से आ गए। अभी ना, अब मैंने आपको ये बताया था कि ये जो जब हम इनको 2 स्टेट्स के अंदर स्प्लिट कर देते हैं, तो अब आप देखें ए तो जा रहा था Q6 पे, लेकिन बी कहाँ जा रहा था, उसी स्टेट पे था। बी कहाँ जा रहा था, उसी स्टेट पे था ना बी। यस सर। अब अगर किसी स्टेट पे लूप को देखें, तो उसी स्टेट पे लूप था और इसके साथ 1 था, तो हमें इस 1 की वजह से मजबूरन इसे कहाँ पे लगाना पड़ा, Q3/1 पे लगाना पड़ा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है, ये जो ऊपर वाली 1 स्टेट हमने बनाई है इसमें बी नहीं है, इससे भी तो बी आउट होगा ना। अब क्योंकि लूप था और उसके साथ 1 था, लूप भी था और 1 भी था, लिहाजा वो इस 1 की वजह से सेकंड वाली स्टेट के साथ आया। अब इसने बी जब रीड करना है तो ये कहाँ जाएगा, सेकंड वाली स्टेट पे जाएगा। ये देखिए जो लूप है उसी स्टेट से, अब ये एक ही स्टेट है ना, Q3 स्टेट तो एक ही है, लेकिन क्योंकि हमने उसके 2 पार्ट्स कर दिए, अब 2 पार्ट्स करने की वजह से इससे बी, क्योंकि नीचे लूप की वजह से एक बी तो यहाँ आ गया, अब जो दूसरे पार्ट से बी आएगा वो ये नीचे आएगा। ये देखिए, अगर लूप होता इस स्टेट के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल ये ए लूप होता, तो फिर नीचे से ऊपर जाता ए। समझ आ गई बात। ये यस वो सर। बात है जो मैंने आपको बताई थी कि ये जो आप बी देख रहे हैं ये इस वजह से ही नीचे आ रहा है, Q3/1 से इसलिए नीचे आ रहा है कि क्यू, ये जो बी का लूप था इसको हमने कवर करना था कि एक स्टेट के ऊपर तो वो लूप आ जाएगा क्योंकि उसकी आउटपुट है 1, तो 2 स्टेट पे तो उसने आने ही आना था, लेकिन 1 से 2 पे आने के लिए आप Q1 से बी कैसे रीड करेंगे, Q3/1 से, वो इस बी के थ्रू करेंगे। तो हाफ पार्ट से आपने बी इस तरह से जो है रीड करके आप नीचे आ गए बात। तो ये लूप आपने लगाना है कि जिस स्टेट पर लूप होता है, अगर आपने उसको 2 कर दिया, तो जिस स्टेट के ऊपर लूप नहीं होता उस स्टेट से लूप वाली स्टेट के ऊपर आप उसी करेक्टर से आते हैं जो कि लूप वाला करेक्टर है। ठीक है जी, बात समझ आ गई है। जी सर। यस सर। चलें गुड शाबाश। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। सर ये लिखने थे हाँ लिखिए।
सर यहाँ पे हमारे पास लूप में ना क्योंकि बी जा रहा था ऊपर से ए आ रहा था, इसलिए हमने ना उसकी दो स्टेट बनाई, 0 और 1। अगर लूप में भी हमारे पास 0 हो तो फिर वही स्टेट रहेगी। हाँ देखिए ना, अगर में अगर 0 होता तो फिर आप ये कह रहे हैं अगर ए वाला लूप होता ना, यही आप कह रहे हैं ना? सर मैं कह रहा हूँ आप जो कह रहे हैं बी कि अगर 1 था, आउटपुट जिसकी 1 थी, B/1, अगर वहां पे होता 0, B/0, हम्म, दोनों की आउटपुट सेम होती है, ए की भी और बी की भी ना, 0 0, फिर तो तो फिर मसला ही उसी। नहीं था ना, फिर तो मसला ही नहीं था ना बेटे, फिर तो एक ही स्टेट बनती ना, फिर तो आपको लूप ये वाली लाइन चाहिए ही नहीं थी, फिर तो एक ही स्टेट बनती, और फिर तो ये स्टेट बनती ही ना, फिर तो सब कुछ एक स्टेट पे हो रहा होता, फिर तो प्रॉब्लम ही ठीक। कोई नहीं थी। प्रॉब्लम तो होती है तब जब दो स्टेट में स्प्लिट कर देते हैं तो लूप किसी एक स्टेट पे आ जाता है, उसकी ऊपर वाली स्टेट पे आ जाता है या नीचे वाली स्टेट पे। तो उस लूप को कवर करने के लिए तो जिस स्टेट पे लूप होता है उससे अपोजिट जो स्टेट होती है, लूप वाला ही करेक्टर लेके उस स्टेट को मिलाना पड़ता है। ठीक है, ओके। ये मैंने आपको ओके। बात बताई। इसकी एग्जांपल एक देख लेते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी। ये देखिए, ये एग्जांपल दी हुई है, नजर आ रही है आप सबको? ये एक आपको मेले मशीन की हुई है, ठीक है। मेले मशीन को हमने किसमें कन्वर्ट करना है? मोर मशीन में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? मोर मशीन में। अब आप देखें, सबसे पहले ये देखें कि जो क्यू नॉट स्टेट है उसके अंदर आपके पास टू जो है ना वो एजेस आ रहे हैं, एक A/0 वाला और एक B/1 वाला। इसका मतलब है कि इसमें टू डिफरेंट इनपुट्स आ रही है, 0 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है, ठीक है। इसकी दो स्टेट्स बनानी पड़ेंगी आपको। क्यू नॉट की कितनी स्टेट बनानी पड़ेगी? टू स्टेट्स बनानी पड़ेंगी। अगर आप देखें Q3 को तो इसके ऊपर एक ही एज आ रहा है जो कि B/0 है, तो इसका बस आपने क्या करना है, स्लैश करके 0 करेंगे और इस B से आउटपुट खत्म कर देंगे, तो ये आपका मसला हल हो जाएगा। इसमें सिर्फ एक ही इनपुट आ रही है। इसी तरह से आप Q1 को अगर देखें तो उसमें भी 1 वाली एक ही इनपुट आ रही है, ठीक है। 1 वाली एक ही इनपुट आ रही है। लेकिन अगर आप Q2 को देखेंगे तो उसमें 1 वाली इनपुट भी आ रही है और 0 वाली इनपुट भी आ रही है। तो इसका मतलब है कि Q0 और Q2 की टू स्टेट्स बनेंगी। Q0 और Q2 की कितनी स्टेट्स बनेंगी? टू स्टेट्स बनेंगी। और जो Q3 और Q1 है उनकी एक स्टेट ही रहेगी। ठीक है जी। अब आप ये देखें, इस डायग्राम को आपने एकदम नहीं देखना, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आप क्या करें, अपनी नोटबुक के ऊपर इसकी स्टेट्स बनाए, Q0/0, Q0/1, इस तरह से टू स्टेट्स बनाए, Q0/0 और Q0/1। टू स्टेट्स आपकी बन जाएंगी, Q0/0 और Q0/1। ठीक है ना जी, इस तरह से आप टू स्टेट्स इसकी बना लेंगे। ठीक है, तो जो जीरो आने वाला है, जाए Q1 से जो A/0 आ रहा था वो 0 वाली स्टेट पे आ जाएगा, और Q3 से जो B/1 आ रहा था वो 1 वाली स्टेट पे आ जाएगा। ठीक है, और जो इससे आउट होने वाला एज है वो देखिए, ऊपर वाली B उससे निकल रहा था, तो B जो है वो कहाँ चला जाएगा? Q3 पे चला जाएगा, और Q0 से भी जो B है वो Q3 पे चला जाएगा। ठीक है, और ये देखें, जो A था, A एज जो था इससे, वो A/1 के साथ वो Q2 पे जा रहा था, A/1 के साथ वो Q2 पे जा रहा है। अभी तक आप देखें इसने सिर्फ Q2 स्टेट, Q0 स्टेट को सिर्फ कन्वर्ट किया है
इसमें मोर मशीन में, ये देखें क्यू नॉट को, बाकी सारे जो एजेस और जो बाकी जितनी स्टेट्स हैं वो अभी उसने मोर मशीन में कन्वर्ट नहीं की, सिर्फ उसने क्या किया है क्यू नॉट स्टेट को कन्वर्ट किया है, और कन्वर्ट करने के लिए उसने उसकी 2 स्टेट्स बनाई हैं। और उसने देखें क्यू नॉट क्यू वन से जो ए आ रहा था वो 0 और इसकी आउटपुट 0 थी तो उसने 0 वाली स्टेट से मिला दिया। क्यू थ्री से बी आ रहा था उसकी आउटपुट 1 थी तो उसने 1 स्टेट से मिला दिया। अब क्योंकि दोनों जो आपने स्प्लिट किए हैं स्टेट, उन दोनों से आपने ए और बी को निकालना है, तो ए के साथ आप जा रहे थे Q2 के ऊपर और बी के साथ आप जा रहे थे Q3 के ऊपर। तो आप देखें दोनों स्टेट से उसने ए बी लिया है, ठीक है, दोनों स्टेट से उसने ए बी और ए बी दोनों स्टेट से लिया। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को? जी इस डायग्राम में कोई बात पूछने वाली है तो मुझसे ये किसी का कोई क्वेश्चन है या आगे चलें? ठीक है सर, आगे चलिए, समझ आ गई। Q0 के बाद उसने देखें Q1 को जो है वो मोर मशीन में कन्वर्ट किया। ये देखें ये Q1 by 1 किया है और ये जो B के साथ 1 था ये खत्म कर दिया है। इसी तरह से Q2 से जो A आ रहा था Q1 के ऊपर उसके साथ भी 1 था, तो लिहाजा उस 1 को भी उसने खत्म कर दिया। तो दोनों का 1 1 खत्म करके उसने स्टेट के इन साइड पुट कर दिए और इन दोनों एजेस को, इन दोनों आउटपुट के साथ जो इनपुट थी उसको, इन दोनों इनपुट के साथ जो आउटपुट थी उसको रिमूव कर दिए। और अब ये वाला Q1 स्टेट जो है ये मोर मशीन में कन्वर्ट हो गई है। पहले 0 कन्वर्ट हुई थी और अब 1 स्टेट कन्वर्ट हो गई है, और उससे दोनों एज क्योंकि 1 1 थे इस वजह से उसने 1 को इनसाइड स्टेट लिख दिया और इन दोनों के साथ जो 1 1 था उसको खत्म कर दिया। तो अब आपकी 2 स्टेट्स मोर मशीन में कन्वर्ट हो गई है, Q0 स्टेट भी कन्वर्ट हो गई है और Q1 स्टेट भी कन्वर्ट हो गई। ठीक हो गई जी बात? अब बड़ा ही ट्रिकी सा एक आ रहा है आपके पास Q2 स्टेट। ये देखें Q2 स्टेट के साथ क्या हो रहा है कि इसमें 1 भी इंटर हो रहा है और इसमें 0 भी इंटर हो रहा है। तो अब हमने क्या करना है Q2 की 2 स्टेट्स बनानी है। इस डायग्राम को अच्छी तरह पहले देख लें कि ये सारी चीजें एज इट इज रहेंगी, बस हमने क्या करना है कि इसकी 2 स्टेट्स बनानी है। अब इसकी जब आप 2 स्टेट्स बनाएंगे तो सबसे ज्यादा आपको अब आप देखें कि इसमें ज्यादा एजेस जो हैं वो 3 एजेस और 4 एजेस आ रहे हैं, और 4 एजेस में से जो है वो 3 एजेस ऐसे जिनके साथ 0 इनपुट है और एक एज जो कि Q0 से आ रहा है वो ऐसा है जिसके साथ 1 है। तो आपके पास क्या होगा कि जब हम Q2 स्टेट को 2 स्टेट्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास जो सिचुएशन बनेगी वो ये बनेगी। ये देखिए क्या अब आपने क्या किया कि अभी खैर इसने Q2 स्टेट को नहीं किया, इसने पहले इसने Q3 को कर दिया, क्योंकि Q3 की 2 स्टेट्स नहीं बननी थी इसलिए इसने Q3 को पहले कर दिया। खैर वो भी आप कर सकते हैं, ऊपर देखें इसने कैसे किया है Q3 स्टेट को। ये देखें इसने पहले Q3 स्टेट को कर दिया। Q3 स्टेट में आने वाली जो आउटपुट थी वो Q0 से 0 आ रही थी, और हाँ बस ये एक ही आ रही थी 0 0 Q0 से दोनों जगह पे 0 0 आ रही थी। तो इस वजह से आपने उसने क्या किया कि Q3 स्टेट को बाई 0 किया और इन दोनों ये जो 0 0 एज आ रहे थे इन दोनों से 0 0 को रिमूव कर दिया। ये देखिए Q3/0 किया उसने, और ये जो Q0 से जो स्टेट आ रही थी ये बी वाली और ये बी वाली, इन दोनों के ऊपर से उसने 0 0 को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो अब आपकी जो Q3 है वो भी किस में कन्वर्ट हो गई, मोर मशीन में। तो अभी तक हमने Q0 Q1 और Q3 स्टेट को मोर मशीन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास जस्ट 1 स्टेट रह गई है Q2 स्टेट, और इस स्टेट को अब हमने किस में कन्वर्ट करना है, मोर मशीन में कन्वर्ट करना है। अब आप ये देखें कि उसने Q2 स्टेट को 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया, Q2/0 और Q2/1, Q2/0 और Q2/1। अब आप देखें कि जो इसमें जो 1 वाले जो 0 वाले थे, देखें Q3 से A/0 था, ठीक है, वो इसने क्या किया यहाँ पे मिला दिया। फिर इसी तरह से B के ऊपर B/0 ये लूप था, इसको इसने इसके साथ मिला दिया, ठीक है। तो और इसी तरह से ये दोनों को इसने इसके साथ मिला दिया। जो 1 वाले थे वो यहाँ आ गए Q2/1। अब देखें Q0 से जो A आ रहा था उसके साथ 1 आउटपुट थी, Q0 से जो 1 आ रहा था उसके साथ 1 आउटपुट थी,
ये देखें, क्योंकि इसकी टू स्टेट थी ना, दो जगह से वो आ रहा था, इधर से भी आ रहा था इधर से भी, तो इन दोनों के साथ इन दोनों स्टेट को इसने यहाँ मिला दिया, ठीक है, वन वालों को। ऊपर से मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। ये देखें, इसके साथ जो वन वाली स्टेट थी वो कितनी थी, ये देखिए क्यू नॉट से ये वन आ रहा था और क्यू नॉट से ये वन आ रहा था। इन दोनों स्टेट को, जो वन वन वाली इसके साथ आ रही थी, दो एज जो आ रहे थे, इसको इसने वन वाली स्टेट के साथ मिला दिया। ये वन वाली जो स्टेट में, ये दोनों एज इसने यहाँ मिला दिया। और जीरो वाले जो थे वो इसने, ये देखिए जीरो वाले कितने एज थे, एक ये बी के साथ जीरो था और एक ये Q3 से जो आ रहा था ये इसके साथ जीरो था। ये जो दो एज थे इसने यहाँ मिला दिए। ये देखिए जीरो के साथ इसने Q3 से जो आ रहा था वो उसके साथ जीरो था। और ये अब आप देखें, ये लूप वाली बात जो मैंने आपको समझाई थी कि बी के साथ लूप है, ये देखें बी का लूप है। अब जाहिर सी बात है कि ये जो दूसरा इसका इस स्टेट का जो दूसरा पार्ट है, ए तो इससे निकल गया, देखें ए निकल के कहाँ गया, Q1 पे। इससे भी ए निकल के कहाँ गया, Q1 पे। अब जब इससे बी निकला तो इसी स्टेट पे आ गया, लेकिन जब इससे बी निकलेगा, ये देखें Q2 इसके जो सेकंड पार्ट से जब बी निकलेगा तो वो इसके ऊपर वाले जीरो वाले पार्ट में चला जाएगा, क्योंकि जीरो का यहाँ पे लूप था। ये देखें बी बाई जीरो था, ये लूप था, इस वजह से बी जो है वो इसके साथ आके अटैच हो गया। तो ये लूप वाली जो बात मैंने अभी एंड में आपको समझाई थी वो भी यहाँ आपको नजर आ रही है। ये देखिए ये लूप वाली बात है कि अगर आपके पास यहाँ जीरो का लूप था तो ये इसकी आधी जो स्टेट है Q3/1 वाली जो स्टेट है, इससे तो बी निकल के उसी स्टेट पे आ गया, लेकिन इसका जो दूसरा पार्ट है उससे भी तो बी निकलेगा, तो वो बी निकल के ऊपर वाली स्टेट में चला जाएगा, क्योंकि ऊपर जो है वो बी का लूप था। तो इस तरह से आपने मेले मशीन को मोर मशीन में कन्वर्ट कर दिया। आपने पहले Q0 की टू स्टेट्स बनाई और उसमें जो जीरो था, जो जीरो वाले एज थे वो जीरो पे अटैच कर दिए, जो वन वाले एज थे वो वन के साथ अटैच कर दिए। जो आउट गोइंग एज थे वो Q0 की वन वाली स्टेट से भी निकले और Q0 जो टू स्टेट है उससे भी निकले। फिर हमने Q1 को कन्वर्ट किया, क्योंकि Q1 के ऊपर सिर्फ एक ही इनपुट जो है वो आ रही थी, इस वजह से हमने Q1/1 किया और जो जो एज वन वाले थे उनको Q1 के साथ अटैच कर दिया। फिर हमने Q3 को हमने कन्वर्ट किया, क्योंकि Q3 के ऊपर भी सिर्फ जीरो वाले एज आ रहे थे, तो हमने दोनों जीरो वाले एजेस को उसके ऊपर आके कन्वर्ट करवाया और उसकी आउटपुट जीरो कर दी। फिर एंड में हमने Q2 को किया और Q2 के हमने दो पार्ट बना दिए, Q2/1 और Q2/0 और Q2/1। तो जो वन वाले जिनकी आउटपुट वन थी उन्हें वन वाली स्टेट के साथ मिला दिया, और जिन एजेस की आउटपुट जीरो थी उनको हमने जीरो वाले के साथ मिला दिया। और क्योंकि इसके ऊपर जीरो का लूप था तो इसकी जो Q2/2 वाली स्टेट थी उससे जब बी निकला तो हमने उसको पहली स्टेट से मिला दिया, क्योंकि ये लूप की रिक्वायरमेंट है। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछिए। जी कोई क्वेश्चन है आपका? अरे इसमें जो हमने हमारे पास है हमारे पास P5/0, तो जब हमने Q0 की दो स्टेट्स बनाई थी ना, 0 और 1 वाली, तो अब सर इसमें Q0 से भी हम उसको Q3 पे ले गए थे और Q1 वाली स्टेट से भी Q3 पे B को लेके गए थे। सर इसमें जब अब ठीक है, Q0 सिर्फ लेके जा सकते हैं ना, Q1 से फिर हम क्यों लेके गए हैं स्टेट को, B वाली स्टेट को Q1 से Q3 पे? आप ये बात कर रहे हैं कि Q3 के ऊपर तो देखें दो बी वाली स्टेट आ रही है और दोनों, ये देखें Q0 की जो एक स्टेट बनाई है और जो दूसरी स्टेट बनाई है, दोनों से बी जो है वो Q3 पे आ रहा है। इसके अलावा तो Q3 पे कोई बी नहीं आ रहा। आप मुझे बताएं, इनके अलावा कोई बी आ रहा है सर Q3 पे? पूछ रहा हूँ जी जी बताएं, क्या तो पूछ रहे हैं? सर इसमें, क्योंकि हमारे पास ना B/0 था ना, तो हम Q0 की जो हमने पहली स्टेट बनाई है जीरो वाली, उसी से ही नहीं लेकर आएंगे सिर्फ? नहीं 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 नहीं, जो आने वाली स्टेट है, जो एजेस आपके निकल रहे हैं, ये देखिए ना, मैंने आपको पहले शुरू में एक बात बता दी थी कि जो एजेस निकल रहे होते हैं उसका जो है उसकी वर्किंग के ऊपर कोई मसला नहीं होता। ये देखें, आपने जो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको बताई थी वो आपने गौर नहीं की। ये देखें कि ये तो आने वाले एज को बता रहे हैं ना कि जितने एज आ रहे हैं, लेकिन आपने इस बात को गौर नहीं किया कि जो जाने वाले एज होते हैं, ये देखें जो जाने वाले एज है ना, वो यस। हमने इसकी टू स्टेट बनाई थी ना, 1 और 2, Q4 की टू स्टेट बनाई थी। जो जाने वाले एज हैं वो दोनों से जा रहे हैं, ए बी इससे भी जा रहा है, ए बी इससे भी जा रहा है, दोनों स्टेट से जाते हैं, एक से नहीं जाता। जाने वाले एज दोनों स्टेट से जाते ओके सर। हैं, जाने वाले दोनों से जाएंगे। जी और कोई क्वेश्चन?
उधर बैठ। जी और कोई क्वेश्चन किसी का है तो पूछ लो। नो सर। चले ठीक है, इस लेक्चर को अच्छी तरह आप रिवाइज कर लें, अगर कोई क्वेश्चन हो तो बाद में फिर मुझसे कर लीजिएगा। ये आपका चैप्टर नंबर जो है 8 है कंप्लीट हो गया, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो गया। इसके आप क्वेश्चन कर लें, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 और 8 इंशाल्लाह आज असाइनमेंट बना के तो इसमें गूगल क्लासरूम पे पोस्ट कर दूंगा। दोनों के दो टू क्वेश्चन होंगे तो वो आप कर लीजिएगा। पहले मैंने एक दी है ना आपको 7 की असाइनमेंट, सर वो आपने चैप्टर बताया नंबर नहीं 7। क्वेश्चन FA1 प्लस बस ठीक है FA4 वो, FA डॉट FA2 वाला। बस ठीक है वो मैं जर्नल जर्नल सवाल आपको पोस्ट कर दूंगा, तो ऐसे आप अपनी मर्जी से ले लें। वैसे ही मैं क्वेश्चन बना के तो जो पहले दी थी उसी को पोस्ट अप कर दूंगा और एक नई पोस्ट कर दूंगा चैप्टर नंबर 8 से, ठीक है। ओके ठीक है जी, समझ आ गई ये बात। ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लें, फिर एंड करते हैं सेशन को। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सर ये रिकॉर्डिंग बंद कर दें। रिकॉर्डिंग बंद कर दूं? यस सर। तो सवाल पूछना है? नहीं वो आपस में था, ये मैं गुफ्तगू बना कर ना।